देश में प्रदूषित नदियों की संख्या घट गई है। जंगल काटने के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है। देश भर में ग्राउंड वाटर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र जल संबंधी आपदाओं से प्रभावित हुआ है और खाद्यान्न फसलों के E20 पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल से देश की फूड सिक्योरिटी को खतरा नहीं है। ये जानकारी सरकार ने संसद में दी है। 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हो गया। बार बार हंगामे और स्थगन के बावजूद 12 विधेयक पारित हो गए। लिखित सवालों और सरकार के जवाबों के जरिए पर्यावरण, जलवायु, कृषि, ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। संसद के मॉनसून सत्र में पर्यावरण से जुड़े किन जरूरी सवालों के मिले जवाब समझते हैं। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 19% और राज्यसभा की लगभग 39% रही। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सदन का कितना निर्धारित काम वास्तव में हो पाया। हमारा ध्यान संसद के पटल पर लाए गए उन विषयों पर रहा जो पर्यावरण से जुड़े हैं। संगरूर पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह ने पर्यावरण मंत्रालय से पूछा, सरकार ने पिछले 5 सालों में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कितना पैसा खर्च किया और किन योजनाओं में लगाया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल, कोस्टल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट और नेशनल ग्रीन मिशन जैसे 8 प्रोग्राम्स के जरिए 1843 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ग्रीन कवर की बात आई तो सीकर राजस्थान से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के सांसद अमरा राम ने सरकार से पूछ लिया कि देश में कितना वन क्षेत्र बढ़ा या घटा है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए कभी कभी वन भूमि का उपयोग करना पड़ता है। वर्ष 2016 से 2026 तक 1,88,000 हेक्टेयर से अधिक फॉरेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट हुए हैं। 20 परियोजनाएं तो प्रोटेक्टेड एरिया में मंजूर हुई हैं। हालांकि सरकार कहती है कि वर्ष 2021 की तुलना में देश में ग्रीन कवर 1445 वर्ग किलोमीटर अधिक है। चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई कि फॉरेस्ट और ट्री कवर खोने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश टॉप पर है। बात केवल जंगल तक ही नहीं रुकी। देश के 10% इलाके ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने दी। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भूजल दोहन 100% से अधिक है। भूजल का आंकड़ा चिंताजनक है तो नदियों में प्रदूषण कम होने का दावा सरकार ने किया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत में प्रदूषित नदियों की संख्या वर्ष 2018 में 351 थी, जो 2025 तक घटकर 296 हो गई है। भारत में नदियों में प्रदूषण ही एकमात्र समस्या नहीं है। बाढ़ और नदी कटाव की वजह से हर साल हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। नदी कटाव से विस्थापित लोगों के पुनर्वास को लेकर सदन में उठे सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड मौजूद है। संसद में जंगल और नदी के बाद बात पहाड़ों की भी हुई। पर्यटन मंत्री ने बताया कि साल 2014 से 2025 के बीच पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की संख्या में 286% का उछाल आया है। ऐसे में शिमला से बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने पहाड़ी राज्यों के पर्यावरण पर सवाल किया तो सरकार ने कहा कि पर्वतीय राज्यों में प्रदूषण कम करने, नदियों को स्वच्छ रखने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है। कई ऐसे सवाल भी संसद में पूछे गए जिनके जवाब सरकार के पास नहीं थे। जैसे हीट वेव से वन्य जीवों की मौत का आंकड़ा सरकार नहीं बता सकी। देश की कितनी जमीन मरुस्थल बन चुकी है, इसका भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। और साल 2019 के बाद कृषि परिवारों की औसत मासिक आय या कर्ज के आंकड़े भी सरकार पेश नहीं कर सकी। सदन में E20 पेट्रोल के मुद्दे पर भी सवाल जवाब हुए। E20 बनाने के लिए खाद्य फसलों के इस्तेमाल से देश की फूड सिक्योरिटी को खतरे पर जब सवाल किया गया तो इसे सरकार ने नकार दिया। वहीं E20 पेट्रोल से गाड़ियों में खराबी आने के सवाल पर पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि वाहनों में किसी बड़े या व्यापक खराबी की पुष्टि नहीं हुई है।
संसद में अल नीनो के कृषि पर प्रभाव के सवाल भी सरकार से किए गए। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में जुलाई में अल नीनो मध्यम स्तर पर था। अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसके मजबूत होने की संभावना है। इस सत्र में हंगामे और विपक्ष के विरोध के बावजूद माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल भी पारित हुआ है। इस संशोधन का मकसद राज्यों को मिनरल राइट्स और मिनरल वाली जमीन पर कुछ खास तरह के टैक्स या शुल्क लगाने से रोकना है। सरकार मानती है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। वहीं मिनरल रिच स्टेट्स का आरोप है कि यह राज्यों की शक्ति कम करने वाला और उनकी आय घटाने वाला संशोधन है। हंगामे से भरे इस लेस प्रोडक्टिव संसद सत्र में भी नेशनल हाइड्रोजन मिशन, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जैसे विषयों पर कई सवाल हुए, जिनके जवाब सरकार ने दिए हैं। संसद अगर सही से चले तो यह वह मंच है जहां लगातार बातचीत से देश के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान मिलकर निकाले जा सकते हैं। आपको समझते हैं कि पर्यावरण विशेष मॉनसून सत्र का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ग्राउंड रिपोर्ट का समझते हैं कोशिश है उलझे विषयों को सरल भाषा में समझने का। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि समझते हैं कि नए एपिसोड्स आपको मिलते रहें। ग्राउंड रिपोर्ट पर पर्यावरण केंद्रित जमीनी पत्रकारिता जारी है।